नमस्कार दोस्तों, आपका व्याना वॉइस में स्वागत है। आज है नवरात्रि का 7वां दिन और आज की कहानी है अंधकार का नाश। नवरात्रि की 7वीं रात, पूरा परिवार आरती के बाद छत पर बैठा है। आज सप्तमी है और वातावरण में एक गहरी शांति और शक्ति का अनुभव हो रहा है। तभी अचानक पूरे मोहल्ले की बिजली चली जाती है और चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है। मीरा घबरा कर दादी का हाथ कसकर पकड़ लेती है। रोहन अपना मोबाइल टॉर्च चलाता है, जिससे रोशनी में केवल उनके चेहरे ही दिख रहे हैं। मीरा, दादी मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई राक्षस आ जाएगा। दादी मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा, अंधेरे का भी अपना महत्व होता है और कभी कभी जो राक्षस जैसा दिखता है, असल में वही हमारा सबसे बड़ा रक्षक होता है। आज की देवी की कहानी तुम्हारे इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। आज की देवी है माँ कालरात्रि। दादी की आवाज़ अंधेरे में एक शांत दीपक की तरह गूंज रही थी। बहुत समय पहले शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दैत्यों के सेनापति थे, चंड, मुंड और रक्तबीज। उन्होंने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। माँ दुर्गा ने चंड और मुंड का तो संहार कर दिया, पर रक्तबीज को मारना लगभग असंभव था। रोहन, असंभव क्यों था दादी? क्या वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था? दादी, हाँ, उसकी शक्ति अनोखी थी। उसे वरदान था कि उसके खून की एक भी बूंद अगर धरती पर गिरेगी तो उससे हजारों नए राक्षस पैदा हो जाएंगे। माँ दुर्गा जैसे ही उस पर प्रहार करती, उसके खून से और राक्षस पैदा हो जाते और सेना पहले से भी बड़ी हो जाती। तब देवताओं को लगा कि अब इस संकट का कोई अंत नहीं है। यह देखकर माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति से अपने ही भीतर से एक और प्रचंड रूप को प्रकट किया। वह रूप था माँ कालरात्रि का। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर था। उनका रंग घने अंधकार की तरह काला था। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनकी 3 आँखों से बिजली की ज्वालाएं निकल रही थी। उनकी सांसों से अग्नि की लपटें निकलती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता कि मानो स्वयं काल सामने आकर खड़ा हो गया हो। माँ कालरात्रि ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उन्होंने एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में वज्र धारण किया हुआ था। उन्होंने रक्तबीज पर प्रहार किया और उसके शरीर से रक्त की धार बह निकली। पर इससे पहले कि खून की बूंद जमीन पर गिरती, माँ ने अपनी जीभ को फैलाकर सारा रक्त पी लिया। उन्होंने रक्तबीज का सारा खून पीकर उसके शरीर को रक्तविहीन कर दिया और अंत में उसका वध कर दिया। इस तरह उन्होंने बुराइयों को जड़ से खत्म कर दिया। मीरा, मतलब माँ ने राक्षस को खत्म करने के लिए इतना डरावना रूप बनाया? दादी, हाँ बेटा, और इसीलिए आज खुलता है दादी का ज्ञान पिटारा। माँ कालरात्रि का रूप भले ही भयंकर हो, पर उनका हृदय अपने संतानों के लिए अत्यंत कोमल है। वह केवल दुष्टों के लिए काल है, भक्तों के लिए तो वह हर शुभ फल देने वाली है। इसीलिए उनका एक नाम शुभ करीबी है। यह हमें सिखाता है कि हमें किसी को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। माँ का वाहन गर्दभ है। गर्दभ को अक्सर परिश्रम और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। माँ उस पर सवार होकर हमें यह संदेश देती है कि परिश्रम और धैर्य से हम अपने जीवन में सबसे बड़े अंधकार
और भय पर भी विजय पा सकते हैं। ज्योतिष में माँ कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है और वह हमारे कर्मों का फल देते हैं। शनि की साढ़े सती या ढैया के समय जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि देव के प्रकोप से शांति मिलती है और जीवन के संकट दूर होते हैं। दादी ने मोबाइल की रोशनी में बच्चों को चेहरे देखते हुए कहा, जीवन में जब मुश्किलें बहुत बढ़ जाएं और चारों तरफ अंधेरा दिखे तो समझ लेना कि यह समय माँ कालरात्रि का है। वह हमारे अंदर के रक्त बीज जैसे डर, अज्ञान और बुरी आदतों को जड़ से खत्म करने आती है। वह कठिनाइयों का अंधेरा बनकर आती है ताकि हमारे जीवन में ज्ञान और साहस का सवेरा हो सके। तभी बिजली वापस आ गई और घर फिर से रोशन हो गया। पर आज बच्चों ने सीखा कि असली रोशनी बाहर नहीं बल्कि डर पर विजय पाने वालों के मन के अंदर होती है। दोस्तों, आपसे मिलती हूँ अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।